1970 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी। उस फिल्म का गाना बहुत लोकप्रिय था, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। दरअसल में 24 का चौसर लेकर हम पहुंचे हैं मुंगेर के जमालपुर में, और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर वाकई इस पूरे इलाके को प्रकृति ने अपने गोद में समाहित कर रखा है। और सबसे जो ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ की, वो है यहाँ का मीठा जल। इस इलाके को छुरछुरिया के नाम से जाना जाता है। नाम सुनने में आपको थोड़ा अद्भुत लगता होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ का जब आप पानी पिएंगे जो किस पहाड़ से निकलता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि यहाँ के पानी की यह विशेषता है कि आप कितना भी भोजन कर लें, लेकिन यहाँ के पानी को अगर आप पिएंगे तो वो तुरंत सुपाच्य हो जाता है। जाहिर है अगर पहाड़ के बीच से जब पानी निकलेगी तो साथ में कई मिनरल्स को वो लेकर के आती है, और वही मिनरल्स आदमी के शरीर में जो है वो काम करता है पॉजिटिव रूप में। और इस जगह की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर करुणा निधि कुंज भी है। करुणा निधान कहा जाता है राम भक्त हनुमान को। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान का मंदिर भी है। तो अगर आपकी आस्था है तो आप जब भी यहाँ आइए तो छुरछुरिया का पानी जरूर पीजिए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए और प्रकृति की इस गोद में थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। हो सकता है कि इस गर्मी में आपको यहाँ पर प्रकृति अपने आगोश में ले और थोड़ी देर के लिए आपको अच्छी नींद आ जाए। तो प्रकृति का क्या महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जगह आपको ये बता रहा होगा। और इसके बीच यहाँ पर चुनावी चर्चा भी जोरों पर है। नमस्कार, मैं एस के राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप, और हमारे साथ हमारे मुंगेर के सहयोगी के.एम. राज हैं, जो लगातार मुंगेर के राजनीतिक गतिविधियों पर, सामाजिक गतिविधियों पर अपनी न सिर्फ नज़र बनाए रखे हैं, बल्कि अपने पैने विश्लेषण से इन तमाम चीज़ों को आंकने की भी कोशिश करते हैं कि वाकई में यहाँ पर ललन सिंह एक बार फिर से बाजी मारेंगे, या फिर अशोक महतो की पत्नी जो दिल्ली से यहाँ आई है जनता की सेवा करने के लिए। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो लॉ ग्रेजुएट हैं, वकालत करती हैं, तो वकालत के माध्यम से वह सेवा कर ही रही थी। लेकिन उसके बावजूद उनको यह लगा कि शायद अगर वो देश की संसद में पहुँचेंगी तो इस इलाके का विकास भी कर पाएंगी और इस इलाके की जन समस्याओं को भी उठा पाएंगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो खूबसूरती होती है वह यह है कि लोकतंत्र में लोक का तंत्र है, यानी कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। तो यहाँ की जनता किसको चुनती है? क्या ललन सिंह फिर से यहाँ रिपीट करते हैं? क्या मोदी का यहाँ जादू चलता है? या फिर तेजस्वी यादव ने जो लोगों को नौकरी दी है 17 साल में, वो अक्सर ये कहते हैं कि पिछले 17 महीने में उन्होंने काफ़ी लोगों को नौकरी दी है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि वो भी बच्चा है, नौकरी तो मैंने दी है। तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव का युवाई जो करिश्माई व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, उसको यहाँ के लोग कितना अपना पाते हैं, यह 4 तारीख को पता चल पाएगा। हमारे साथ फिलहाल के.एम. राज हैं, और बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों यह कहते हैं कि भाई आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी जो है वो मिलनी चाहिए राजनीति में। तो यहाँ पर आधी आबादी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर है। और अब हम के.एम. राज को देंगे अपना माइक, और फिर के.एम. राज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और फिर जब कार्यक्रम का समापन होगा तो फिर हम आपके साथ आएंगे। के.एम. राज, आप इस शो को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे बिहार के संवाददाता एस.के. राजीव। चुनावी चौसर के इस कार्यक्रम में मुंगेर जिले के जमालपुर में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो सशक्त हस्ती है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक, उनका परिचय का दौर चालू करेंगे। हमारे साथ जो है मनोज क्रांति जी हैं, जो है युवा नेता हैं, जो है आपका स्वागत है मनोज जी इसमें कार्यक्रम में। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं अमर शक्ति जी। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। समाज सेवी और पूर्व वार्ड पार्षद राजेश यादव जी हैं, आपका भी स्वागत है। और जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो है नगर अध्यक्ष है प्रमोद कुमार उर्फ पारो मंडल जी, आपका स्वागत है। और जो है जेडीयू से ही मोहम्मद रिजवान जी हैं, पुराने जेडीयू के वर्कर हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। और युवा प्रदेश के सचिव हैं और वार्ड पार्षद है, युवा है सोनू मंडल जी, सुमित कुमार सोनू जी धन्यवाद। सबसे पहले सिंगल साहब जी को कर्ण की धरती पे अभिनंदन है, और सबसे उनसे ये कहना चाहिए जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा कार्यक्रम है। कम से कम आप जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता
से रूबरू होने के साथ हम लोग को ये भी पता चला कि उनको हम लोग को चुनाव में कहाँ कहाँ मेहनत करना है, ये हम लोग को पता चल रहा है आपके माध्यम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो सशक्त हस्ती के रूप में यहाँ पर वार्ड पार्षद दीपांजलि देवी है, जो वार्ड नंबर 5 से प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी चौसर के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए यह हम आपको इस चौसर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और यह मुद्दा क्या होगा। देश में राहुल गांधी आएंगे या फिर नरेंद्र मोदी आएंगे, क्या लग रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है ये बिहार की राजनीति बहुत ही शानदार है। जिसको कहते हैं नीतीश कुमार नहीं, ये नीतीश कुमार नहीं, ये चाणक्य है। 5 मिनट में ही जो है विरोधी को समझा देता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। नीतीश कुमार जहाँ है और माननीय ललन सिंह जो कि इस हमेशा आप लोगों के लिए सेवा करते रहे हैं, उन्होंने उसका इतना देन है कि हम गिनती गिनाएं तो थक जाएं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और ये डकरा नाला। आपके पास आएंगे हम। ललन सिंह के विकास से लोग कितने खुश हैं इस कार्यक्रम में, ये पहले जानते हैं कि ललन सिंह का विकास यहाँ क्या हुआ है क्या मुंगेर जिले में? हम तो इस अभी जो वर्तमान सांसद है इनके काम से नाखुश हैं। खास करके इस शहर के लिए देखा जाए, अंग्रेज के जो जमाना 10 फीट चौड़ा रोड था, आज जमालपुर से धरहरा जाने के लिए है, बस वही बना हुआ है। उसको कभी कोशिश नहीं किया गया कि वो 20 फीट चौड़ा हो। और जो जल नल योजना क्या ये आयोजन हुआ, पूरा हर जगह गड्ढा हो गया है। बेचारा गरीब टोटो वगैरह को देखिएगा, किसी दिन हमेशा जो है उसका ये टूट गया, बैटरी गिर गया, रोते रहता है। इससे अच्छा नहीं था जल नल, कम से कम रोड तो अच्छा था। ये हमारे सांसद जी इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं। सांसद जी ध्यान नहीं दिए। ये बताइए प्रमोद जी, क्या घर घर में पानी का कनेक्शन हुआ है क्या? घर घर में पानी का 90% हो चुका है। 90% पानी का कनेक्शन हो गया। आप इसका जवाब दें, 90% या 100% पानी का जो घर घर में कनेक्शन हो चुका है? जी नहीं, 90% हुआ है। बाकी जो 10% जो क्षेत्र बचा हुआ है वो इसलिए बचा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जमालपुर विधानसभा जो है वो पहाड़ की ऊंचाई पे है, जिसके वजह से जो 4 वार्ड है जो नगर परिषद जमालपुर में पड़ता है, वहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछ सकता क्योंकि वो पानी डाइवर्ट वहाँ नहीं होता है। उसके लिए जो 10% जो बचा हुआ है उसके लिए अलग से बोरिंग किया करवाया जा रहा है, वो उसका अलग योजना में आया गया है, इसलिए वो 10% बचा हुआ है। क्या लगता है ललन सिंह फिर वापस आएंगे? जरूर आएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हुआ है? कार्य हुआ है, महिला को बहुत सम्मान भी मिला है। महिला का सम्मान मिला है? सम्मान मिला है। विकास हुआ है? विकास हुआ है, रोड नाला को भी लेके बहुत विकास हुआ है। पीने का पानी उन्हीं को भी लेके लगभग हो ही गया है। थोड़ा बहुत अगर कार्य बाकी है तो आगे भी अगर वो जीतेंगे और जीतेंगे ही तो वो भी बचा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। आधी आबादी और जनप्रतिनिधि का यह सोच है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के हम नगर अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी बातों से सहमत है क्या? देखिए, सहमत तो पूरी जनता भी नहीं है और है भी। कारण ये है कि मुंगेर के जिला की धरती जो है ना बहुत रमणीय है और सब पर विश्वास, सबको विश्वास में लेकर के वोट तो दे देते हैं, लेकिन होता है क्या, ढाल का 3 पार्ट। आज देखा जाए हमारे एशिया का प्रथम कारखाना जो कि 22,000 मजदूर करते थे, टर्नओवर थी, लेकिन यहाँ का रोजी रोटी का आफत हो चुकी है। जितने भी रेल मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन हमारे एशिया के प्रथम कारखाना के विषय में कोई नहीं सोचा। यहाँ मुंगेर जिले में एशिया का प्रथम कारखाना, बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री सब नाबूद हो चुका है। आखिर रोजी रोटी कहाँ से? शक्ति जी, मुंगेर में मतलब उद्योग के दिशा में कदम बढ़ाया जा चुका था, लेकिन उसको जो है व्यवस्थित नहीं किया गया है। आज तक तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ की जनता जवाब देंगे आपको। रोजी पड़ा हुआ है, आखिर वोट किसको दें? वोट देने के बाद तो दे ही देते हैं, लोग वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जनता के पीठ पर चाकू मार के चले जाते हैं। आखिर यहाँ की जनता क्या सोचेगी? रोजी रोटी के सवाल पर एक तरफ बोल दिया कि शराबबंदी हो गया, चलो भाई, लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हुआ है, आज भी चल रहा है। प्रशासन पकड़ते हैं, जेल भेजते हैं, फिर वही धंधा होता है। तो शराबबंदी हुआ तो अचानक एक बैग शराबबंदी नहीं होना चाहिए। आखिर उद्योग कहाँ से हो रहा है? फिर वर्कशॉप, 6,000 मजदूर है, टर्नओवर हमारी जमालपुर के समाप्त है। पहाड़ चलती थी, पहाड़ का टर्नओवर खत्म है। आखिर यहाँ की जनता क्या करेगी? ये अब हम आपके पहाड़ का चालू होना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए।
इसमें लाखों लाख मजदूर का इसमें कार्य होता अच्छा है। अब ये पहाड़ चालू होना चाहिए क्या हाँ, मजदूरों को? पहाड़ तो मजदूर के लिए, जमालपुर के लिए बहुत अच्छा चीज है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा पहाड़ चालू होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो ऊपर से क्या दिया, वन विभाग क्या रिपोर्ट दिया, बंद हुआ। अगर चालू होता है तो मजदूर का भी रोजी रोटी चलेगा। इसमें पहाड़ अच्छी बात है। पहाड़ होना चाहिए। जी, पहाड़ तो चालू होना चाहिए। ये रोजगार के लिए एक अच्छा साधन है, क्योंकि देखिए जैसे झारखंड में माइंस वगैरह है, जिसकी वजह से झारखंड में नवरत्न है, जिसकी वजह से झारखंड में विकास हो रहा है बहुत ज्यादा। मुंगेर में हमारे पास सौभाग्य है कि हमारे पास पहाड़ है, इसका होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से किसी के वजह से जिसको रोका गया, बस जो कारण है। क्या यहाँ ये जमालपुर ऐसा जगह है जहाँ रोजगार का सृजन होता था, लाखों मजदूर यहाँ पर आते थे, यहाँ तक कि भागलपुर से लेकर क्यूल तक साहेबगंज के मजदूर यहाँ आते थे काम करने के लिए पहाड़ की वजह से। तो पहाड़ का चालू होना चाहिए क्या? पहाड़ तो चालू होना ही चाहिए। 2008-9 से ही लगभग बंद हो चुकी है, तो पहाड़ तो चालू होना ही चाहिए। और यहाँ के बहुत सारा मजदूर लोग दिल्ली मुंबई और चले गए, और लॉकडाउन में जैसे कोरोना को लेकर के बहुत समस्याएं भी हुई है, तो पहाड़ तो चालू होना ही चाहिए ताकि मजदूर को यहाँ रोजगार मिल सके। मजदूर का रोजगार मिल सके। मैं बता दूं कि ये वही जो है जमालपुर की धरती है जो लगभग 1 लाख से ऊपर जो परिवार का भरण पोषण इस पहाड़ से होता था। फिलवक्त वन विभाग के जो मापदंड है उसके कारण यहाँ इस पहाड़ को बंद किया गया था। हम चलते हैं जो है मनोज क्रांति जी के पास। युवा है मनोज क्रांति जी, अपने बेबाक अंदाज में बोले के लिए मशहूर है। क्या लगता है विकास किन के हाथों में सुरक्षित होगा? मुंगेर के विकास तो देख ही रहे हैं। पूर्व का भी सांसद जो था, इससे पहले भी, अभी भी जो सांसद है वो भी विकास ही कर रहे हैं। आप जमालपुर शहर से लेके कोई ऐसा सड़क बता दीजिए जो कि है। आप नया गांव ले लीजिए और सदर बाजार ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा सड़क बता दीजिए कि जो कि चलने लायक है। अभी आप मोटरसाइकिल में बैठ के जाइए, शहर के सड़क की स्थिति देख लीजिए। विकास तो हो रहा है, विकास के तो गंगा बह रहा है मुंगेर में। लेकिन विकास तो ललन सिंह के समय में बताया जाता है कि देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर को मिला है। तो कॉलेज मिल जाने से विकास हो जाएगा, और भी चाहिए ना। इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिला, बहुत संघर्ष के बाद मिला। उसमें सिर्फ ललन सिंह की भूमिका नहीं है, इसमें कई पार्टी, समाजवादी पार्टी वर्षों से लड़ रही है मेडिकल कॉलेज के लिए, एम्स के लिए, तब जाके विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन 52 जो है करोड़ का लागत अधिग्रहण का काम भी हो गया मुंगेर में। अब तो उस पर जो है चुनाव के बाद जो है कार्य चालू होगा। मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, संघर्ष का नतीजा है कि मेडिकल कॉलेज मुंगेर को मिल गया है। इसके लिए आप किनको देते हैं? इसके लिए तो हम तेजस्वी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ललन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छा काम कर गया कि मेडिकल कॉलेज मुंगेर में दे के गए। मगर आने वाला चुनाव के समय में इसका मिलेगा जवाब। आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। मेडिकल कॉलेज मुंगेर में मिल चुका है और इसकी गति को कैसे देखिए, अभी जमीन की जितनी भी 52 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया गया कि जिनकी फंडिंग है सारे को अमाउंट मिल चुका है। चुनाव अभी जो है उसकी वजह से अभी आचार संहिता है। आचार संहिता बाद पूना भी संसद महोदय का पूरा ध्यान है, वो पूना तो जीत के आएंगे ही। उसके बाद जोरों से पहले ये कॉलेज और अब ये 700 बेड का ये हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, ये भी बात जान लीजिए। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जमालपुर की धरती पे आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उस समय वो सिर्फ कॉलेज था। आज मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल भी 700 बेड में कन्वर्ट हो रहा है। जमालपुर में क्या विकास दिख रहा है नगर परिषद में? नगर परिषद में तो रोड नाला को लेके तो विकास दिख ही रहा है, और स्वास्थ्य केंद्र पे भी तो सारा चीज विकास हो ही रहा है। नगर परिषद में जो विकास हुई है उससे कुछ संतुष्ट हैं? कार्य तो कहीं न कहीं पूर्ण नहीं हो पाता है, अपूर्ण ही रह जाता है, लेकिन समय के साथ वो भी पूर्ण हो ही जाता है। समय के साथ कार्य पूर्ण हो जाता है, ऐसी आधी आबादी का कहना है। क्या लग रहा है कुछ और जो विकास का? नगर परिषद का विकास रोड नाला है, उससे ज्यादा नगर परिषद कुछ नहीं कर सकते। हम सरकार में हैं, जदयू के साथ हैं। हमारा बियाडा में लमसम 100 फैक्ट्री थे, यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं है। अगर यहाँ सरकार ध्यान दे किसी तरह का, तो
जमालपुर का विकास तो खुद ब खुद अपने हो जाए। देखिए, बड़ी बात निकले अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जदयू के नगर अध्यक्ष, इन्होंने बताया कि बेड़ा में जो है फैक्ट्रियां थी जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे। क्या कहेंगे इस पर राजेश जी? यही सब तो सांसद को होना चाहिए था। अरे नाली छोटा, मतलब ये क्या बोला जाए, गली नाली ये सब तो मान ले माइनर बात है, लेकिन ये अगर फैक्ट्री चालू करवा देते तो कम से कम सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों आदमी शहर के तो उसमें कार्य करते हैं। ये सब जो जरूरी है ये कभी उठाते नहीं है लोकसभा में। हमारे बनांचल यहाँ से भागलपुर से चला गया वो गोड्डा, एक बार भी उसके बारे में नहीं उठाया, जो कि मुंगेर जमालपुर से कम 10,000 लड़की रांची पढ़ती है, और भागलपुर वाले जो है बनांचल को गोड्डा नहीं जाने दिया, बोला नहीं ये यहीं से चलेगा, जब भागलपुर से ही चलेगा रांची। लेकिन भागलपुर से जो जमालपुर होके आती थी उसको गोड्डा खींच के ले चल गया। आज जानते हैं तत्काल टिकट गोड्डा से फेयर जोड़ा जाता है, अगर वही भागलपुर से चलती तो कम से कम तत्काल टिकट जो है भागलपुर से लगता। लेकिन इस विषय में एक बार भी संसद जी नहीं बोले कि सप्ताह में ये 3 दिन जाता है तो इसको जो है कि यहाँ भागलपुर से ही चलना चाहिए। सांसद महोदय, रेल के मुद्दे पर तो काफी संसद में, लेकिन ये ट्रेन के बारे में तो नहीं उठाए ना। ये ट्रेन के बारे में उठाना चाहिए कि मुंगेर जमालपुर के कम से कम 10,000 से ऊपर लड़कियां पढ़ती है रांची, उसकी सुविधा के लिए कम से कम ये करना चाहिए। ये बात उनके कानों तक जनता की ओर से, नेता की ओर से, स्थानीय सांसद साहब को सब भी कुछ समझना चाहिए कि आखिर भागलपुर के सांसद नहीं जाने दे रहा है मेरा बनांचल, तो हमको भी तो नहीं जाने देना चाहिए था वहां पे। इसको भी कर देता साप्ताहिक, ये 7 दिन ये भी चलना चाहिए था जब गोड्डा ले गया। तो यही सब लेकर सांसद रेल के मामले में क्या कहेंगे? रेल के मामले में तो हम स्पष्ट यही कहना चाहते हैं कि जो भी सांसद जीत के आए, यहाँ के रोजी रोटी का साधन वर्कशॉप में कर दे। जो 18 से 20 हज़ार मजदूर थे वो बहाल कर दें। यहाँ सुरक्षित जीवन व्यतीत होने लगेगा। कोई भी आएंगे उनको जय जयकार करेंगे, अन्यथा हम लोग जमालपुर की जनता बहुत त्राहिमाम हो गए। अगर हम लोग जनता के साथ में छलबाजी किया तो अगले बार जूते की माला पहनाया जाएगा। अगली बार जूते की माला पहनाए। स्थानीय स्तर पर जो है कारखाना में क्या वैकेंसी होनी चाहिए? क्या एकदम होनी चाहिए। जी हाँ, इससे रोजगारों का, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस है, अभी भी एक्ट अप्रेंटिस जो है लाखों की संख्या में देश में है, प्रशिक्षित है, जो अभी अपनी प्रतिभा को टोटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, बहुत तरह का दुकान खोल के बैठे हैं, और जो नौकरी के आस में जो है अपने कई लोग जो है काल कलवित हो गए, आशा में कई लोग जो आत्महत्या कर लिए हैं, यहाँ तक जो फ्रस्ट्रेट होकर। तो क्या मैसेज देना युवा होने के नाते सरकार को अप्रेंटिस कर्मियों के लिए क्या होना चाहिए? ना अप्रेंटिस के लिए स्थानीय स्तर पर बहाली तो एकदम होना चाहिए, और स्थानीय लोगों को भी उसमें जो है अधिकतर उसमें दिया जाए चाहिए, जगह मिलना चाहिए। मगर यहाँ एक सांसद तो कभी इस चीज पर तो बोलते ही नहीं है। आज जहाँ तो विकास की बात है तो विकास तो दिख ही रहा है। जमालपुर कारखाना में तो कई बार रेल मंत्री आए हैं, जमालपुर कारखाना में आए, बता के गए कि ये चलिए हम दे रहे हैं, मगर बस इतना झूला के ही चले गए हैं। आज तक तो मिला नहीं कुछ। कई बार सांसद भी आए, मुआयना करके पुला चले गए, मगर कुछ नहीं मिला। लेकिन डीजल सेट के मुद्दे पर तो उन्होंने बड़ा, आप लोग भी जो है संघर्ष मोर्चा के तले आवाज उठाए थे, जिसका नतीजा है कि डीजल सेट उठने के कगार पर था। सांसद ने आवाज उठाया और डीजल का वर्कलोड यहाँ पर दिया, डीजल सेट को बचा। यहाँ के कर्मचारी जो है दूसरे डिवीजन में शिफ्ट होते थे, उसको बचाने के लिए उन्होंने सांसद में आवाज उठाई थी। वो सांसद में आवाज कब उठाई थी? जब संघर्ष मोर्चा एकदम चरम सीमा पर आंदोलन कर रहा था, उस समय सांसद को लगा कि नहीं, इनको थोड़ा सा बोलना चाहिए, तो उन्होंने सांसद भवन में एक बार बोल दिया कि डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील किया जाए। मानते हैं सांसद एक मरतबा बोला, मगर उसके लिए संघर्ष मोर्चा डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील करने के लिए संघर्ष मोर्चा का अहम भूमिका है। बिल्कुल, संघर्ष मोर्चा ने रेल में होने वाले जो भी समस्या है, जो भी डिमांड जमालपुर का रहा, उसके लिए संघर्ष मोर्चा ने आवाज उठाई, जिसका परिणाम है कि सांसद ने भी संसद में इस आवाज को गुंजमान किया और डीजल सेट जमालपुर के जो कर्मचारी थे, जो दूसरे जोनों में शिफ्ट हो रहे थे, उनको रोकने का ही नहीं काम किया। इलेक्ट्रिफिकेशन डीजल सेट को पूरी तरह जो है विद्युतीकरण से लैस किया गया और जमालपुर वर्कशॉप में वर्कलोड बढ़ाने के दिशा में भी उन्होंने काम किया। इस बात से कितना मानते हैं? नहीं, इसके लिए भी तो धन्यवाद देते हैं कि ये डीजल सेट के जो है वो यहाँ से जो कि उठ के जा रहा था उसको बचाने में ये थोड़ा किया, इसके लिए भी हम थोड़ा धन्यवाद देते हैं। सांसद धन्यवाद देते हैं। इसमें सांसद ने काम किया है।
जी, इसमें तो किया है, इसमें धन्यवाद हम लोग भी दे रहे हैं। क्या आपको लगता है 24 का चुनाव जो है किस ओर जा रहा है, किस बस जैसा करेगा जो सरकार जो है, जैसे अच्छा करे और अच्छा होगा उनका, और जो भी करना चाहेंगे सरकार वो और बेहतर है। सरकार बेहतर हो, क्या लग रहा है? 24 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह, ललन सिंह बिल्कुल कितने सीट पूरे रिकॉर्ड मत से जीतेंगे वो ललन सिंह हमारे मुंगेर से। रिकॉर्ड मत कितना हो? जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड मत से वो जीतेंगे। और जैसे जीतते आ रहे हैं, और इस बार जो है चूंकि आज तक जमालपुर को पानी नहीं मिला था, आज तक किसी को तो सप्लाई नहीं मिला है। 90% दिया है ना साहब। अब 10% के लिए अब बीच में आचार संहिता आ गया तो क्या करेगा वो? मेरा कहने का ये 75 साल में किसी ने पानी का काम किया? 75 साल हर जगह पानी वाटर सप्लाई मिल रहा है, लेकिन 75 साल के बाद इन्होंने जो काम किया और जो नीतीश कुमार काम किया, किसी के माई का लाल ने काम किया है।